हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज की ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूँ आपसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू राउंड में या फिर गेट के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आउटपुट बताना है क्या होगा उस प्रोग्राम का। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चल रही है और मैंने प्रीवियस इतनी सारी वीडियोस 10 वीडियोस अब तक डाल चुका हूँ मैं, और उन्हीं के बेसिस पे ये जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और बनाए गए हैं, गेट के एग्ज़ाम्स के हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उसका आउटपुट कैसे आया, क्यों आएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा आउटपुट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ये तो पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसकी वैल्यू है 5x इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इफ़ के अंदर कंडीशन मैंने बताया था, इफ़ के बगल में यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और उसके अंदर प्रिंट एफ है हेलो, और x को ही हम रिटर्न कर रहे हैं, आउटपुट में आएगा, आउटपुट स्क्रीन पर उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। या फिर अगर ये रिटर्न नहीं आएगा, ये कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट एफ बाय और x की वैल्यू रिटर्न। तो आपको बताना है कि आउटपुट पे क्या आएगा, हेलो 5 या फिर बाय 5। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है 5, 5 यहाँ पे चेक होगी पहले। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे जो है आंसर सही है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, मगर मैंने बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, जो इफ़ के अंदर जो ये ब्लॉक होता है, ये ब्रैकेट्स जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है, 0 या फिर 1। अगर ये चीज़ ठीक है, मेरी ये चीज़ ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या 1 बड़ा है 3 से? नहीं, 3 बड़ा नहीं है, मतलब 1 बड़ा नहीं है, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। और मैंने बताया था जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एक्स एक्स एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस जो लिखा हुआ था वो लिख देता हूँ, और ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय 5 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट इसका वैल्यू होगा। समझ में आया कि यहाँ पे कैसे सीन हो रहे हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कंपेयर होगी 2 से और इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसको रन करते हैं तो देखो, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स है और इसके बदले, टोटल के बदले क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसका आउटपुट आप कमेंट में बताएं क्या इसका आउटपुट हो सकता है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो उम्मीद है आप करेक्ट आउटपुट बताएंगे इसका। मैं बताता हूँ, ये जो इंट नम आप देख रहे हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल जब भी आप इनिशलाइज करते हैं तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू अभी 0 है, और यहाँ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। और आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि जब इफ़ के अंदर 0 आ जाता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आउटपुट आना चाहिए बाय, और आउटपुट बाय है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, और उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि कब अंदर 0 आएगा, कब नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, सारा खेल 0 और नॉन ज़ीरो का है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप इसका आउटपुट कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं बताता हूँ इसका आउटपुट कैसे आएगा। कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, फंक्शन के आगे आगे बाद, मतलब फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन किया है वेरिएबल का, और इफ़ के अंदर मैं कंडीशन को चेक कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या एग्जीक्यूट हो, तो ये एग्जीक्यूट हो। और आपको पता होगा कि जब, जैसे इफ़ के बाद ना एक एक लाइन तक ही उसका वो रहेगा, अगर मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाए, ठीक है, अगर मैं करली ब्रेसेस यहाँ तक लगा दूँ, समझ रहे हो, यहाँ तक,
तो फिर तो जो इफ़ के अंदर वाला पार्ट है इस ब्लॉक के, इस करली ब्रेसिस के अंदर तक का जो भी पार्ट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। मगर अगर मैं इनका यूज़ नहीं करता तो फिर वो एक ही लाइन तक चलेगा, मतलब एक लाइन तक, सिर्फ एक स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि वो जो एक स्टेटमेंट है ना, उसके नेस्टेड है, वो नेस्टेड मतलब उसके अंदर पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया है वो, ठीक है। इफ़ के अंदर तो अभी भी एक ही चीज़ है, मगर वो चीज़ काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अब क्या सीन है कि यार ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई, तो एल्स वाला केस रन होगा। तो लोगों को लगता है कि ये वाला एल्स रन होगा, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि इस इफ़ का कोई एल्स पार्ट है ही नहीं, तो प्रोग्राम में कुछ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू आउटपुट में नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसका कोई एल्स पार्ट मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, अगर एल्स पार्ट मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर की वैल्यू रन हो, हेलो रन करवाऊँ, तो मैं सिंपली एक बार इसको टू दे देता हूँ। लेकिन अगर मैं टू दे दूँगा तो यहाँ पे ये तो चीज़ सही हो जाएगी, मगर यहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाएगी और फिर बाय लिखा हुआ आएगा। तो इसका आउटपुट बाय आना चाहिए और ये बाय आया है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अब बताना, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एफ है, अब बताना आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ यूज़ करा तो उसका जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी अगर मैंने करली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करा है तो, ठीक है। वैसे ही इसके साथ इफ़ का सीन है, अगर मैंने देखो यहाँ पे करली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करा है तो सिर्फ प्रिंट एफ वाली एग्जीक्यूट होगी, और वही करवा रहा हूँ मैं, और मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। और सेम सीन एल्स के साथ भी होगा, एल्स भी सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला जो प्रिंट एफ है वो एल्स से बाहर चला गया है और वो इफ़ की कंडीशन से भी बाहर चला गया है, ठीक है। तो फिर क्या सीन होगा, वो हर बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चाहे देखो मैं 1 लिख देता हूँ तब भी देखो हे आया इस बार, और अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा तो फिर बाय और हे एक साथ आएगा। देखो बाय और हे एक साथ आया क्योंकि ये चीज़ बाहर ही चली गई है, ये चीज़ एग्जीक्यूट हर बार होगी, ठीक है। इफ़ के अंदर ये, इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ है, इसका मतलब सेम था, जो प्रोग्राम मैंने पहले लिखा था उसका मतलब यही था, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो ब्लॉक ऑफ स्पेस होता है, जो फिर ब्लॉक होता है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, कब कितने स्कोप तक उसका काम होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप इसका आउटपुट बताएं कमेंट में मेरे को एक बार, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है और इजी क्वेश्चन है यार बहुत। इसमें मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर नम को डिक्लेयर करा है, इनिशलाइज करा है 0 से, और इफ़ में मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर नम प्लस प्लस है तो फिर प्रिंट हेलो, एल्स इफ में फिर से चेक कर रहा हूँ कंडीशन, नम 1 है तो हाउ आर यू, एल्स में गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप मेरे को कमेंट में बताएं क्या आएगा और कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नम की जो वैल्यू है वो पहले यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले वो चीज़ जो नम प्लस प्लस है, इस इफ़ के लिए वैल्यू जो है नम की वो 0 है, मगर जैसे ही वो चीज़ चेक हो जाएगी उसकी नम की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं शायद। नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, इसका मतलब यही होता है कि नम की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ नम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, नम की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जब नम की 1 वैल्यू हो चुकी है तो यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है आपको पता है ऊपर से नीचे चलता है मेन फंक्शन के अंदर। तो एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या मेरी नम की वैल्यू 1 है, हाँ भाई नम की वैल्यू ऊपर से 1 हो गई है, तो एग्जीक्यूट होगा हाउ आर यू, ठीक है। अगर आपका भी आंसर यही आया है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाउ आर यू इसका आंसर आया है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको नम कर दूँ, तो मैंने बताया था कि नम के मतलब नम की वैल्यू जो है वो 0 है,
और जब भी यहाँ 0 आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आउटपुट आना चाहिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग इसका आउटपुट आया है। और पिछले वाले में ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि नम की वैल्यू 1 हो चुकी थी बाद में, ठीक है। इसके बाद जब मेरा कंपाइलर यहाँ पे आया, उसने देखा नम की वैल्यू 1 है, हाँ भाई है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वो यहाँ पे आ गया एल्स वाले पार्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं क्वेश्चंस बस इतना ही कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, सीख लें, बाकी आगे हम अलग टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो इन वीडियोस के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है, उम्मीद है कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और अगर कुछ किसी और सी में टॉपिक पे आप डाउट है तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।